तो देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा बायस स्टेबलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक, तो आइए देखते हैं हम क्या करते हैं कि ये स्टेबलाइजेशन हमको क्यों जरूरत पड़े और स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, हम उसे देखते हैं। ठीक, तो देखिए हमने क्या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या बनाया था, ये आईसी था और ये क्या था, वीसीई था। इसके बीच मैंने कैरेक्टरिस्टिक बनाने के बाद मैंने एक लोड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, लोड लाइन मैंने बनाया था, याद आ रहा है ना, ऐसे बनाया था मैंने। ये आई बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आई बी ये मैंने बनाया था। ये हमारा कट ऑफ रीजन था, कट ऑफ रीजन था, और ये हमारा क्या था, एक्टिव रीजन था। ओके, एक्टिव रीजन था। तो यहाँ मैंने ये VCC कितना था, जो भी रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ किया था। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोड लाइन बोलते थे। कैसी लोड लाइन थी, डीसी लोड लाइन थी ये। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, तो लोड लाइन पर मैंने एक ऑपरेटिंग पॉइंट लिया था। ऑपरेटिंग पॉइंट मैंने क्या किया था, सेलेक्ट किया था। तो इस पर जो ऑपरेटिंग पॉइंट है आप कहीं भी ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर ले सकते हो, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर क्या कर सकते हो, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है ना। यदि हम ऑपरेटिंग पॉइंट मिडिल पे नहीं लेते, मिडिल पे नहीं लेते हैं, तो होगा क्या, हमें एग्जैक्ट जो आउटपुट है वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर क्या है, ये मिडिल पे नहीं लिया तो एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्ट आउटपुट निकालने के लिए हमको, अगर मैं सिग्नल दिया तो आउटपुट जो एग्जैक्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट पे फिक्स करना पड़ेगा, वो भी कहाँ, मिडिल पे, मिडिल पे, ठीक है ना। अगर मिडिल पर मैंने ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स कर दिया, इसको चेंज शिफ्ट नहीं होने दिया, तो जो आउटपुट का जो आउटपुट होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट मिलेगा और सेम नेचर का मिलेगा, सेम नेचर का मिलेगा। तो ऐसे एम्पलीफायर को फेथफुल एम्पलीफायर कहते हैं, और इसके प्रोसेस को फेथफुल एम्पलीफिकेशन कहते हैं। अगर ऑपरेटिंग पॉइंट जहां फिक्स है वहीं फिक्स रहना चाहिए, याद रहे। बट फॉर अनफॉर्चुनेट, अगर ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, चेंज हो जाए, अगर हम क्या करेंगे, सर्किट को चेंज करें, सर्किट को चेंज करें, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, या तो कट ऑफ रीजन की ओर चला जाएगा, या तो एक्टिव रीजन की ओर चला जाएगा, कट ऑफ रीजन या एक्टिव रीजन की ओर चला जाएगा। तो इस केस में जो एम्पलीफायर होगा हमारा क्या होगा, यूजफुल, वो यूजलेस हो जाएगा। जो एम्पलीफायर है हमारा क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। क्यों यूजलेस हो जाएगा, तो क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा तो जो हमारा आउटपुट है वो फिक्स नहीं मिलेगा, यानी टेम्परेचर वेरिएशन और क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर पैरामीटर की वेरिएशन की वजह से वो क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट क्या होता जाएगा, हमारा चेंज होता रहेगा, वेरी करता रहेगा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, क्यू पॉइंट को, ऑपरेटिंग पॉइंट को, क्वेश्चन पॉइंट को हमको फिक्स करना है हर हाल में, ताकि हमारा जो एम्पलीफायर है वो क्या हो, बहुत अच्छे से काम करे, और वो स्टेबलाइजेशन रहे, यानी फिक्स रहे। स्टेबलाइजर जानते हो ना, स्टेबलाइजर, ठीक। अच्छा, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम आगे की बात करते हैं। तो यहां तक की बात हुई, तो आइए देखते हैं हम कि स्टेबलाइजर क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट, यहाँ पॉइंट लिख दो, ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंजेज and variation in transistor parameter is known as the stabilization. क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, यानी ऑपरेटिंग पॉइंट को बनाने के लिए जो कि टेम्परेचर चेंजेस और ट्रांजिस्टर पैरामीटर के चेंजेस से क्या हो, वो फ्री फ्रॉम हो, फ्री हो,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजेशन कहेंगे। तो देखिए तो जो अनस्टेबलाइजेशन है उसके कॉज क्या क्या है हम वो देखते हैं। कॉज ऑफ अनस्टेबलाइजेशन, कॉज ऑफ अनस्टेबलाइजेशन, अनस्टेबलाइजेशन के कारण क्या है, मतलब जिससे स्टेबलाइज नहीं होता उसके कारण क्या है। ठीक, उसके कारण क्या है हम वो लोग देखते हैं। पहला नंबर क्या है हमारा, जो पहला नंबर है हमारा वो क्या है, टेम्परेचर चेंजेज है। तो देखिए पहला क्या, टेम्परेचर चेंजेज। तो अनस्टेबलाइजेशन का जो रीजन, पहला रीजन हो क्या है, टेम्परेचर चेंजेज है। तो देखिए आपको ये शायद कलेक्टर करंट का ये फॉर्मूला आपको पता होगा, IC विल बी इक्वल्स टू, मैंने इससे पहले मैं निकलवाया हूँ, आपको याद होगा लीकेज करंट में IB प्लस कितना हो जाएगा, बीटा प्लस 1 और ICBO, याद आ रहा है। चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो ये पहला टेम्परेचर चेंजेज में हम देखते हैं जो कलेक्टर करंट था हमारा, ये बीटा IB बीटा प्लस 1 ICBO। ठीक, अब देखना आप लोग, तो इसे क्या बोलते हैं पता है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स लीकेज करंट बोलते हैं। रिवर्स लीकेज करंट, जैसा जैसे मैं लिख रहा हूं आप लोग ऐसे लिखते जाओ, ठीक है ना। लीकेज करंट, लीकेज करंट, और ये किसके कारण होता है, ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। किसके लिए, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ये होता है, ठीक है ना। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, जैसे कि P में क्या है, इलेक्ट्रॉन, और N में क्या होल, N में होल, क्योंकि आपको पता है P में होल होते हैं तो बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं, और N में इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल बहुत कम होंगे, इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से एक क्या होगा, बेस टू कलेक्टर की ओर एक करंट, स्मॉल करंट फ्लो करेगी, जिसे हम लीकेज करंट बोलते हैं, वो भी रिवर्स लीकेज करंट, मैंने आपको इसको बताया था, ठीक है ना। तो ये किसके कारण होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर के बदलने से क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करेंगे, मूव करेंगे, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिवर्स लीकेज करंट, या कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो आगे देखना अब क्या होगा, इससे होगा क्या, देखना इधर। आगे चलिए बच्चों, तो देखिए मैं कह दूं 10 डिग्री rise temperature at 10 degree, at 10 degree 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज टेम्परेचर, जो हमारा ICBO हो जाएगा वो कितना बढ़ जाएगा पता है, ICBO कितना बढ़ेगा, वो डबल बढ़ेगा। क्या होता है, ये डबल बढ़ेगा। इतना टेम्परेचर बढ़ने पर ICBO इतना बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। जब ये डबल हो जाएगा, ध्यान सुनना, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो जाएगा, ICBO क्या करेगा, बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो यहां से देखो, अगर ये बढ़ा तो इतने में से ये ऐड होगा, तो ऑब्वियसली करंट हमको जो कलेक्टर करंट है वो भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या कर गया, बढ़ गया। और इसका मतलब ये हुआ, जानते क्या, जो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो गया, शिफ्ट कर गया। इट मींस ऑपरेटिंग पॉइंट विल बी शिफ्टेड, शिफ्ट कर गया, ठीक है ना।
अच्छा, अब आगे देखना आप लोग, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दूं, टेम्परेचर के बढ़ाने पर जो VBE हमारी क्या है, बैटरी था, यानी इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज जो था वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। टेम्परेचर बढ़ने से देखो होगा क्या, टेम्परेचर बढ़ने से यानी ये क्या करेगा, वेरी करेगा, वेरिएशन होगा इसमें भी, और जब ये वेरिएशन होगा तो होगा क्या पता है, वेरिएशन में 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री इंक्रीजिंग टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, ये वेरी करेगा, यानी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने पर ये VBE क्या हो जाएगा, वेरिएशन होगा इसमें, और ये होगा कितना, यानी 2.5 मिली पर वोल्ट पर डिग्री ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर पर ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इतना क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा इतना। ठीक, तो इससे होगा क्या, तो हमारा जो ये IB और BE के बीच का जो वेरिएशन होगा कुछ इस टाइप का हो जाएगा, VBE ये इस टाइप का हो जाएगा। ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं, नी वोल्टेज कहते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या, ये जो IC है, इट मीन्स जो IC है वो पूरी तरीके से क्या है, टेम्परेचर क्या है, डिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। IC बढ़ेगा कब, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, IC घटेगा जब टेम्परेचर क्या करेगा, घटेगा। जैसा मैं बना रहा हूँ आप वैसे बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चों, ये बात हो गई। बात समझ में आई, यानी VE आल्सो क्या, चेंजेज विथ टेम्परेचर, VB भी चेंज करेगा और टेम्परेचर के साथ, तो IB आल्सो चेंजेस, C आल्सो चेंज, यानी IC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक ना। अब उसके आगे देखना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक चीज हो गया, दूसरा क्या है, जो दूसरा नंबर था वो था मेरा पैरामीटर्स। कौन पैरामीटर, टेम्परेचर, उसमें कौन सा, करंट गेन, इसमें करंट गेन क्या होता है, बीटा होता है, बीटा, बीटा तो होता है, CB में क्या होता है, बीटा होता है, सॉरी CE में बीटा होता है और CB में क्या होता है, अल्फा होता है करंट गेन, याद है ना। तो अब सुनना, तो दो ट्रांजिस्टर का जो करंट गेन है वो सेम नहीं हो सकता है, यानी दो ट्रांजिस्टर का क्या जो बीटा है वो सेम नहीं होना चाहिए, भले वो सेम टाइम के हो, सेम कैटेगरी को, फॉर सेम कैटेगरी, सेम टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, बीटा इज नॉट सेम, ये क्या होगा, सेम नहीं होगा, कैसा भी होगा, यानी बीटा इज क्या, डिफरेंट फॉर सेम टाइप ऑफ, यानी V क्या करेगा, वेरी करेगा, इट मीन्स बीटा इज वेरी, ये क्या करेगा, वेरीज करेगा, बीटा क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है ना, अच्छा, जब बीटा वेरी करेगा, बीटा क्या करेगा, वेरी करेगा, सो IC इज आल्सो वेरी, आल्सो वेरी, IC आल्सो वेरीज होगा, क्यों, आपको पता है ना, IC विल बी इक्वल टू कितना, बीटा I बीटा, और क्या हो जाएगा, प्लस कितना, बीटा +1 ICBO। तो देखो ये बदलेगा, ये बदलेगा, तो ये नहीं बदलेगा,
ये भी बदलेगा। तो ये क्या करेगा, ये चेंज होगा बीटा के कारण, मतलब दो कारण है इसके चेंज होने के। अच्छा, जब दो कारण है चेंज होने के, तो अर्थात इसका मतलब हुआ क्या पता है बच्चों? तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है इसको हमको क्या करना है, इंडिपेंडेंट करना है। इंडिपेंडेंट यानी ऑपरेटिंग पॉइंट शुड बी क्या, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या, टेम्परेचर वेरिएशन एंड बीटा वेरिएशन। इन दोनों से क्या होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दोनों से क्या होना चाहिए, वेरिएशन करना। और डिफरेंट, अब तो इसको बताइए, इसको इंडिपेंडेंट करने के लिए जानते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम डिफरेंट बेसिक मेथड पढ़ेंगे हम लोग। इसी को फिक्स करने के लिए, इसी को टेम्परेचर और क्या बीटा के वेरिएशन से बचने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के क्या करेंगे, मेथड पढ़ेंगे कि इस तरीके से क्या सर्किट के अंदर जो सर्किट को चेंज करके क्या करेंगे, हम टेम्परेचर और बी के वेरिएशन को क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है ना, यानी डिफरेंट बेसिक मेथड क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और उसमें क्या करेंगे, सर्किट को चेंज करके हमको टेम्परेचर वेरिएशन, बीटा वेरिएशन को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, यानी मिनिमाइज करेंगे। ठीक है ना, जिससे हमारा क्या हो जाए, ट्रांजिस्टर क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। ओके, इसीलिए जरूरत पड़ती है हमको ट्रांजिस्टर बेसिक मेथड की, समझ गया ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या कहते हैं, 4 बेसिक पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अभी एक बात और है, लेकिन अब हम वो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, उसे पढ़ लेंगे। स्टेबिलिटी फैक्टर यहाँ मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि बहुत ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी फैक्टर यहाँ और बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आगे की क्लास में पढ़ लेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर। ओके, तो बच्चों समझ में आ रहा होगा ना।